आप देख रहे हैं चंपारण न्यूज दर्शन। सेंट्रल बैंक धनौर दिवली के कैशियर अमित कुमार को सहारा इंडिया के खाते से 19,24,000 रुपये गबन किए जाने के मामले में पुलिस ने कांड संख्या 17/19 के तहत जेल भेज दिया। रामगढ़वा थाना क्षेत्र के स्थानीय बाजार अवस्थित धनौर दिवली सेंट्रल बैंक के हेड कैशियर अमित कुमार के द्वारा सहारा इंडिया के खाते से 19,24,000 रुपये गबन किए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत सहारा इंडिया के शाखा प्रबंधक बीके सिंह ने बताया कि मेरे कैशियर संतोष कुमार के द्वारा सेंट्रल बैंक धनौर दिवली में वर्षों से संचालित अपने खाता संख्या 2316735740 में दिनांक 7/5/2018 से 31/12/2018 तक अलग अलग तिथियों में कुल 27,85,000 रुपये जमा कराई गई थी, जिसके एवज में सहारा इंडिया के सम्मानित जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि की भुगतान हेतु चेक निर्गत किया गया था, जिसमें से सहारा इंडिया के जमाकर्ता सियापति देवी के नाम से 48,858 रुपये का चेक संख्या 031,635 व दूसरा 38,847 रुपये का चेक संख्या 031,614 को 31 दिसंबर को निर्गत किया गया था, जिसे कैश कराने के लिए उनके द्वारा रक्सौल के सीबीआई की शाखा में भुगतान हेतु जमा कराया गया, जिसके क्लियरेंस के लिए धनौर दिवली की शाखा में उक्त चेक आया, जिसे 15 जनवरी को खाते में राशि नहीं होने की जानकारी धनौर दिवली के शाखा प्रबंधक के द्वारा भेज दी गई। जब जमाकर्ता ने उक्त चेक बाउंस होने की शिकायत सहारा इंडिया के शाखा प्रबंधक बीके सिंह से की तो उनके कान खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने जब अपने खाते की जांच कराई तो खाते में उक्त राशि नहीं पाया गया। तत्पश्चात उन्होंने सीबीआई के शाखा प्रबंधक मोहम्मद जावेद आलम से अपने खाते का स्टेटमेंट निकलवाया, जिसमें देखा गया कि अलग अलग तिथियों में 8,61,000 रुपये अमित के द्वारा क्रेडिट कराया गया था, जिन तिथियों में सहारा इंडिया के कैशियर के द्वारा उक्त राशि जमा नहीं कराई गई थी। जांचोपरांत पाया गया कि सेंट्रल बैंक के कैशियर के द्वारा 19,24,000 रुपये का गबन कर लिया गया है। तत्पश्चात सहारा इंडिया के शाखा प्रबंधक के द्वारा घटना की सूचना अपने रीजनल मैनेजर राकेश कुमार, जेपी किशोर तथा राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो चीफ संजय ठाकुर को दी गई। रुपये गबन की उक्त सूचना मिलते ही तीनों पदाधिकारी मोतिहारी से रामगढ़वा के सेंट्रल बैंक धनौर दिवली आ पहुंचे और शाखा प्रबंधक से बात कर सेंट्रल बैंक के रीजनल मैनेजर हरिराम से बात की। उस घटना की सूचना मिलते सीबीआई के रीजनल मैनेजर हरिराम व ड्यूटी रीजनल मैनेजर सुजीत कुमार मोतिहारी से 10 बजे रात्रि में रामगढ़वा के उक्त सीबीआई शाखा में पहुंच गए। मामले की जांच पड़ताल की तथा आरोपित कैशियर अमित से पूछताछ की। प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा सेंट्रल बैंक के रीजनल मैनेजर हरिराम ने? सेंट्रल बैंक के रीजनल मैनेजर हरिराम ने कहा कि मुझे आज ही सहारा इंडिया के खाते से उक्त राशि के गबन होने की सूचना मिली है। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है और आरोपित कैशियर अमित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जांचोपरांत बहुत जल्द सहारा इंडिया के खाते में उक्त राशि को क्रेडिट करवा दिया जाएगा। वहीं सेंट्रल बैंक के कैशियर अमित के द्वारा उक्त राशि गबन किए जाने की स्वीकारोक्ति बयान के बाद सीबीआई के रीजनल मैनेजर हरिराम के द्वारा बुधवार की रात्रि 12 बजे अमित कुमार के खिलाफ रामगढ़वा थाना में कांड संख्या 17/19 के तहत धोखाधड़ी व रुपये गबन किए जाने की प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। तत्पश्चात रामगढ़वा पुलिस ने सेंट्रल बैंक धनौर दिवली के शाखा में पहुंचकर आरोपित कैशियर अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया और गुरुवार की सुबह उसे न्यायिक हिरासत मोतिहारी भेज दिया। इस बाबत क्या कहा सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक मोहम्मद जावेद आलम ने? शाखा प्रबंधक मोहम्मद जावेद आलम ने कहा कि विगत 5 माह पूर्व मैंने यहाँ शाखा प्रबंधक का पदभार ग्रहण किया था। तब से लेकर अभी तक अमित के खिलाफ मुझे किसी भी जमाकर्ता के द्वारा शिकायत नहीं की गई थी। मुझे पहली बार यह शिकायत मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह पूर्व मुझे अमित पर जब संदेह हो गया तो मैंने उसे
अकाउंटेंट सेक्शन से हटा दिया था। उन्होंने कहा कि अमित के द्वारा जितने भी खाते में डेबिट क्रेडिट की गई है उसकी मैं जांच करवा रहा हूं। इस संबंध में क्या कहा सहारा इंडिया के रीजनल मैनेजर ने? इस बाबत रीजनल मैनेजर राकेश कुमार ने कहा कि मेरे कर्मचारी के द्वारा सेंट्रल बैंक धनौर दिल्ली में उक्त राशि सही सलामत जमा कराई गई थी, जिससे सम्मानित जमाकर्तागण को मैच्योरिटी राशि का भुगतान करना है। उन्होंने सीबीआई के रीजनल मैनेजर से उक्त राशि यथाशीघ्र सहारा इंडिया खाते में क्रेडिट करवाने की मांग की। इस बाबत आर्मी के एक्स हवलदार राम बहादुर पांडे ने कहा कि अमित ने विगत 5 वर्ष पूर्व इस शाखा में अपना पदभार ग्रहण किया था। तब से लेकर अभी तक वह इसी शाखा में अपना पांव जमाए हुए था और पूर्व के दिनों में भी उसके द्वारा जमाकर्ता के खाते से पैसे का हेरा फेरी करने का मामला प्रकाश में आया था। सूत्रों की बात पर यकीन करें तो रामगढ़वा में अमित की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, जिनके साथ उनका उठना बैठना और वीरगंज आना जाना भी होता था। सूत्रों का यह भी कहना है कि उसे सूरा सुंदरी की भी लत लग गई थी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वह जमाकर्ता के रुपयों का गोलमाल करके ब्याज पर भी चलाता था। दूसरी तरफ अमित की गिरफ्तारी से जहां उनके दोस्तों में मायूसी छा गई है, वहीं अमित को लाखों रुपए क्रेडिट पर देने वाले लोगों की नींद हराम हो गई है। साथ ही खाताधारकों को अपने खाते में जमा कराई गई राशि की सलामती की चिंता सताने लगी है। इस मामले के उजागर होते ही जमाकर्ताओं के बीच अपने खाते की जांच कराने की होड़ लग गई है। गौरतलब हो कि विगत कुछ वर्ष पूर्व रामगढ़वा सेंट्रल बैंक के शाखा पटनी में भी तत्कालीन कैशियर अरुण कुमार के द्वारा इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। बावजूद इसके सेंट्रल बैंक के पदाधिकारियों द्वारा एक ही जगह पर एक पदाधिकारी को 5-6 वर्षों तक पदस्थापित कर काम कराया जा रहा है। बैंक को चाहिए कि अधिकतम 3 साल से अधिक किसी भी पदाधिकारी को एक जगह पर पदस्थापित नहीं रखे। ज्ञात हो कि बड़ी तपस्या के बाद हम मानव जोनि में जन्म लेते हैं और इस धरती पर सबसे विवेकशील प्राणी मनुष्य होता है। इस जोनि में आने के लिए 84 लाख जोनियों में भ्रमण करना पड़ता है। बावजूद इसके कैशियर अमित और अरुण जैसे लोग पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध दुनिया की तरफ आकर्षित होकर अपने माता पिता बीवी बच्चे समाज में अपने मान मर्यादा तथा दायित्व का ख्याल किए बगैर घृणित कार्य को अंजाम देकर मानव जीवन को कलंकित कर देते हैं। मौके पर सहारा इंडिया के प्रिंसिपल फील्ड मैनेजर DN कुशवाहा, फील्ड वरिष्ठ सुधीर कुमार सिंह, RK रोशन, रेजाउर रहमान, मोहम्मद जमालुद्दीन, अभिषेक पांडे, अजय प्रसाद, कमल नयन, ऑफिस कार्यकर्ता विकास कुमार, लेखापाल संतोष कुमार तथा संजय ठाकुर सहित अन्य फील्ड कार्यकर्ता उपस्थित थे। अमित कुमार पिताजी का क्या नाम? वीरचंद्र सिंह। वीरचंद्र सिंह कहाँ घर है? वैशाली। यहाँ सेंट्रल बैंक में कार्यरत हैं जी। सेंट्रल बैंक धनौर दिल्ली जी। कितना दिन से? करीब 5.5 साल। 5.5 साल। आपके शाखा प्रबंधक क्या नाम है? मोहम्मद जावेद आलम। आप यहाँ अकाउंटेंट के पोस्ट पर हैं? नहीं, कैशियर। वहीं कैशियर के पोस्ट पर हैं जी। तो सहारा इंडिया का कितना पैसा का घोटाला किया है? उसको घोटाले कहेंगे, अकाउंट में जब पैसा नहीं है वो गड़बड़ है तो ठीक है, घोटाला ही कहेंगे उसको। कितना? इनके अनुसार 24 लाख 88 हजार है। और आपके अनुसार? अभी मिलाए नहीं है सर, मिलाएंगे तो क्लियर बताएंगे आपको। तो इसका रिकवर आप कितना दिन में कर देंगे? इसका रिकवर सर हम बोले किसी भी हालत में, चाहे वो रात पर काम करना पड़े या कल दिन 12 बजे तक रिकवर हो जाएगा। रिकवर हो जाएगा जी। अगर नहीं हुआ तो आप अग्रतर कार्यवाही के लिए स्वतंत्र हैं। चलिए ठीक है। मने साहब एक कल का समय मांग रहे हैं कल 12 बजे तक, आप क्या कर रहे हैं? कल 12 बजे तक समय दे रहे हैं? ऑफिस में चला जाएगा वहाँ मैनेजर साहब से मिली तो उसका हाँ मैनेजर साहब मैनेजर साहब है वहाँ? हाँ रुके। चलिए ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा ना, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप बताएं।
नहीं, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है कि सहारा इंडिया परिवार का सामने आया फर्जीवाड़ा, ये फर्जीवाड़ा पर आप क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आज ही सहारा इंडिया ने हमें सूचित किया है, ठीक है, जिसपे हम लोग जो है कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं और उसके साथ में जो है विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। क्या कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं? संबंधित कर्मचारी के खिलाफ हम FIR करेंगे। विभागीय कार्रवाई। क्या आपको लगता है कि 6 वर्षों से यहाँ ये पदस्थापित हैं और भी किसी खातों के साथ इस तरह से छेड़छाड़ किया? 6 वर्षों से नहीं है, 5.5 वर्षों से। ऐसा भी कहा जाना जो है संभव नहीं है जब तक कि पूरी जांच न हो जाए। मतलब पूरी जांच होने पर ही हाँ, जब और तक मामले आ सकते हैं। नहीं, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि और मामले आ सकते हैं। ये कहना तो एक आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं उस चीज का। अच्छा। जब तक पूरी जांच ना हो जाए इस बारे में कुछ भी कहा जाना संभव नहीं है। जांच के बाद हो सकता है और कोई मामला सामने ना आए, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो तो जांच के बाद ही जो निष्कर्ष आएगा वो होगा। ये इस पैसे की भरपाई का क्या तरीका है, क्या उपाय है? उसके लिए बैंक नियमानुसार जो है अपना सारे पैसे कहाँ लेके गए? कहाँ कहाँ खा रहे थे? कहाँ बर्जेस जी गए थे, बहुत सारा गलत करते गए तो बर्जेस जी आपके साथ कैसी था? क्या किया था किसके साथ? कंप्लेन तो कोई नहीं है किसी का, किसी का जमा नहीं बैठा तुम संभाल लिए थे तो ऐसा कोई कंप्लेन नहीं कर रहे क्या? जमा नहीं होगा, संभाल लेंगे। आप देखिए अभी तो ये कैश वहाँ पे काउंट करते थे और वहीं पे अपना एक और है। अच्छा ठीक है, मतलब ये केबिन भी यूज काम करता है। आप कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग मीडिया कर्मी हैं सर, मीडिया से हैं। आप लोगों का इंतजार कर रहे थे बहुत देर से, 4 बजे। बातचीत होगी। जी जी, आप लोग अपना काम कीजिए ना, हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर। कैश को अपना काउंट करते हैं। ये बताओ, दो थे ना पार्टीशन क्यों हटा के अलग अलग किए गए और ये कब से हटा हुआ है?